आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और आज जो हम लोग का सेशन चल रहा है वो सेशन चलेगा क्लास 12 के लिए। स्पेशल बैच, न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्रमशः आज जो है जानकारी लेंगे कि सिलेबस क्या है, कौन कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स आता है और प्लस कौन सा टॉपिक में जो है हम मैक्सिमम कर सकते हैं वर्क। तो चलिए आज हम लोग सिलेबस की जानकारी देंगे। और एक चीज इन्फॉर्म करना था कि जितना भी रहेगा ये लेक्चर जो रहेगा आपका जो है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके जो है टोटल वीडियो अपलोड रहेगा। दैट मीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से। तो जो भी लेक्चर हम लिखेंगे और वो प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग पहले पूरा कंप्लीट सिलेबस जानते हैं, सिलेबस की जानकारी लेते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, कौन सा टॉपिक पर पहले फोकस किया जाएगा। इसके बाद हम लोग जो वर्क करेंगे, कोशिश करेंगे कि डीपीटी डेली प्रैक्टिस टेस्ट का भी कुछ क्वेश्चंस हम देते चले जाएं। तो आप को फॉलो करेंगे 2 बुक्स को, केसी सिन्हा और एनसीईआरटी। इसके अलावा अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हैं, दैट मीन्स कि आर डी शर्मा, तो आप उसको भी फोकस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। पहले सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। सिलेबस के बारे में कौन कौन सा टॉपिक है, पहले सिलेबस की जानकारी हो जाएगी। इसके बाद और टोटल वीडियो आपका अपलोड रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलेबस जो है 12 का, ध्यान से देखिएगा। हम लोग जो स्टार्ट आज कर रहे हैं सिलेबस, देखिए क्लास किसका, तो 12 का। सबसे बेनिफिट है कि जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, आइदर सीबीएसई वाले हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड के हैं, तो आपका सिलेबस सेम है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न सिर्फ डिफरेंट है। किसी में अधिक ऑब्जेक्टिव है, किसी में सब्जेक्टिव शॉर्ट सब्जेक्टिव है। जैसे सीबीएसई वाले को 10 ऑब्जेक्टिव रहता है, विदाउट ऑप्शन पे रहता है, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव दे देता है, कुछ सब्जेक्टिव, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो आपका जो बिहार बोर्ड स्पेशली जो सिलेबस है वो है, सबसे पहले इसका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न जो है, इसका जो एग्जाम का जो पैटर्न है 2 टाइप का है। एक है ऑब्जेक्टिव पैटर्न, एक ही दिन होगा, ये नहीं कि अलग अलग नहीं होगा। एक होगा आपका किसका, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, एक होगा सब्जेक्टिव पैटर्न। पैटर्न जो एग्जाम का है वो 2 टाइप का है, एक है ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है, सब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव में आपको 100 क्वेश्चंस रहेगा। अभी तक सिलेबस आज टिल डेट इस साल यही है 100। हो सकता है कि इसमें कभी कभी चेंज होता है, कभी 70 पूछ देता है, लेकिन इस बार 100 है। 100 आपका ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का 2 टाइप है, एक है शॉर्ट सब्जेक्टिव एस सब्जेक्टिव, और एक है मेरे पास लॉन्ग सब्जेक्टिव। इसका 2 पार्ट हो गया। सब्जेक्टिव में 100 पूछेंगे, ठीक है, 100 नंबर। सब्जेक्टिव इसका क्या है, 2 टाइप का है, एक है शॉर्ट और दूसरा क्या है, लॉन्ग सब्जेक्टिव। इसमें जो आपको आंसर करना है, ओनली 50 क्वेश्चन आंसर करना। इतना बेहतर ये चीज है कि क्या कहा जाए, 50 मात्र जवाब देना है 100 में। ये जरूरी नहीं कि सीक्वेंस ही होना चाहिए। आप मान लीजिए 1 नंबर जान रहे हैं, किसी का 5 जान रहे हैं, किसी का 70 नंबर जान रहे हैं, किसी तरह आपको 50 पूरा देना है। ऐसा नहीं कि 60 बनाइएगा तो हमको 60 मार्क्स देगा, ऐसा नहीं होता है। 50 ही आपको काउंट करेगा। तो कितना हुआ, 50 मार्क्स ये हो गया। शॉर्ट सब्जेक्टिव में आपका जो पैटर्न है और लॉन्ग सब्जेक्टिव में, इसमें 30 क्वेश्चन रहता है। शॉर्ट सब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन रहता है और जवाब देना पड़ेगा ओनली 15। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो 15 गुना कितना हो गया, 30 मार्क्स। और लॉन्ग सब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन रहता है, 8 क्वेश्चन रहता है। इसमें मात्र जवाब देना पड़ता है 4 गुना 5, कितना हो गया बोले तो 20 नंबर। अब देखिए टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, टोटल क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए 100 हो गया, ठीक है। इधर कितना हो गया, +30 और +8, तो ये मेरे पास टोटल कितना हो गया, 138 क्वेश्चंस हो गया। लेकिन आपको आंसर की जब बात करती है तो आंसर का बात करेंगे तो कितना हो गया, 50 प्लस इधर कितना है 15 और +4, तो 50 10 8 कितना हुआ, 65 4 69। दैट मीन्स कि आपका 50% भी जवाब नहीं देना है। 138 होता है नहीं, आपको मात्र 69, इधर लगभग 50 हो गया ना, लगभग आपका जो अप्रोक्स क्या है 50% आपका क्वेश्चन को जवाब देना। तो कितना अच्छा पैटर्न है, इजी पैटर्न है, और स्कोर बेहतर कर सकते हैं। 12 में इतना सुंदर स्कोर होता है कि अगर हर एक सिलेबस, क्योंकि प्रैक्टिस वर्क ज्यादा है, सिलेबस है लंबा, ठीक है, बहुत ज्यादा होमवर्क की इसमें चांसेस बहुत ज्यादा बनती है 11th के विथ रिस्पेक्ट में, ठीक है। और बुक जो फॉलो करेंगे, बुक आप दोनों साथ ही लेके चलिएगा। जैसे बुक बताए, एक तो एनसीईआरटी, ये तो खैर जो बेस बुक है इसको तो चलना ही है। रेफरेंस बुक में केसी सिन्हा,
करवाएंगे किस तरह से, जैसे केसी सिन्हा का बताए जो चैप्टर टॉपिक खत्म हुआ, केसी सिन्हा का अगर एक टॉपिक खत्म हुआ तो जस्ट एनसीईआरटी पे लेके चलिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपको लोड प्रेशर जो है वो कम बना रहेगा। अब नहीं कि एक बार केसी सिन्हा बना लिए फिर से एनसीईआरटी बना रहे हैं, तो केसी सिन्हा पता चलेगा कि केसी सिन्हा जो बना लिए एनसीईआरटी फोकस किया, केसी सिन्हा का हटा दीजिएगा। तो इसलिए दोनों को साथ में लेके चलना है, टुगेदर चलना है। तो एक एनसीईआरटी केसी सिन्हा का बुक फॉलो करेंगे। अगर इसके अलावा आप आर.डी. शर्मा बना सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है, बना सकते हैं, तो आर.डी. शर्मा भी आप बना सकते हैं। ये पैटर्न है सिलेबस का, ठीक है। अब आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न यही देता है। अब आपका जो मेनली जो सिलेबस है वो टोटल वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आता है। टोटल सीक्वेंस वे में हम लिख देते हैं कौन टॉपिक पे फोकस करेंगे, और आज करते हैं मैट्रिक्स का। हो सकता है कि एक टॉपिक आज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलिए सिलेबस की पहले कंप्लीट हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इधर देखिएगा ध्यान से, कंप्लीट सिलेबस देखिएगा। देखिए इसमें 2 वॉल्यूम है। अगर 12 की बात करते हैं तो इसमें जो है वॉल्यूम 1 है, ठीक, और वॉल्यूम 2 है। कोई दिक्कत बोलिए, इसमें कितनी 2 वॉल्यूम चलेगा। एनसीईआरटी में भी 2 वॉल्यूम है, केसी सिन्हा में भी 2 वॉल्यूम है। देखिए वॉल्यूम 1 में जो टॉपिक स्टार्ट होता है, सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो होता है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है? रिलेशंस और एंड फंक्शन। ये थोड़ा सा 11 से हट के है। रिलेशन एंड फंक्शन एक। 2 नंबर में है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। कितना हुआ? 2 टॉपिक। थर्ड में आपको है मैट्रिसेस। 4th में है आपको डिटर्मिनांट। जहां होगा हिंदी भी हम लिख देंगे, ठीक है। डिटर्मिनांट जहाँ पे हिंदी का होगा बता देंगे। डिटर्मिनांट के बाद आपका शुरू होता है, डिटर्मिनांट हो गया इन्वर्स, तब आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद 6 नंबर में इसका आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद 7 नंबर में इसका रॉल्स प्लस LMVT, ठीक है। और 8 नंबर में आपका चलेगा रॉस LMVT। थोड़ा सा टॉपिक लंबा चौड़ा होता है, ठीक है। रॉस LMVT। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ क्या चीज? तो डेरिवेटिव है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे एप्लीकेशन में? पहला पढ़ेंगे रेट मेजर। 2 नंबर में पढ़ना है आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड नंबर में आपको पढ़ना है क्या चीज? टेंजेंट एंड नॉर्मल के बाद 4th में पढ़ना है आपको अप्रोक्सीमेशन। क्या पढ़ना है? अप्रोक्सीमेशन। और 5th में पढ़ना है आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें सीक्वेंस वे में शुरू होता है मिनिमा। ये टॉपिक आपका जो है वॉल्यूम 1 से है। और वॉल्यूम 2 में चलते हैं तो सबसे लंबा टॉपिक जो है वो है इंटीग्रेशन। 24 मार्क्स का आता है इंटीग्रेशन में 2 टाइप का पढ़ना है। एक पढ़ना है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा क्या पढ़ना है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन में 2 पार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन में 2 पार्ट होता है, एक होता है इनडेफिनिट, दूसरा क्या होता है? डेफिनिट। इनडेफिनिट क्या होता है? इस तरह का सिंबल हम बताएंगे कि विदाउट रेंज होता है, और डेफिनिट में क्या होता है? विथ रेंज होता है। जैसे A से B दे दिया, ठीक है, रेंज हो गया। इसके बाद सेकेंड नंबर में क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन पढ़ना है, इसका डेफिनिट इनडेफिनिट पढ़ना, फिर पढ़ना है सम ऑफ लिमिट के बाद पढ़ना है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट नहीं बल्कि डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसके बाद पढ़ना है आपको एरिया ऑफ कर्व। अब 5वां में पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे अच्छा टॉपिक है। ये पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। 6 नंबर में पढ़ना है आपको वेक्टर। 7 नंबर में पढ़ना है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसका मतलब होता है
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक। और इसके बाद 8 नंबर में पढ़ना है आपको प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक आपका है। इतना टॉपिक है आपका। और एक चीज इसमें देखिएगा, जो ज्यादा फोकस्ड होता है, मेन जो बुक है, अगर कोई पूछ जाए कि कितना बुक चलता है, तो सबसे पहले तो चलता है इसका अलजबरा, 37 नंबर का आता है। अलजबरा के बाद कैलकुलस, सबसे अधिक टॉपिक इसी से पूछता है। इसमें 44 नंबर का पूछा जाता है कैलकुलस, ठीक है। वेक्टर पूछा जाता है आपका 17 नंबर का। एलपीपी ये पूछा जाता है 5 या 6 मार्क्स का। और प्रोबेबिलिटी ये पूछता है 10 मार्क्स का। फिर अलजबरा में जितना आ जाए, इसमें 13-17 नंबर के करीब आता है। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हुआ, ठीक है। वॉल्यूम 1 में हम लोग जो शुरू करेंगे, पहला कौन सा पोर्शन है, एक सेट थ्योरी हो गया, रिलेशन फंक्शन को अगर इसी में अलजबरे में मतलब एक सेट थ्योरी, ठीक है। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आज करेंगे अलजबरा का पोर्शन, ठीक है। अच्छे से देखिएगा सीक्वेंस में। और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। इसके बाद प्रत्येक वीडियो का लेक्चर रहेगा, लेक्चर 1, 2, 3 करके, या प्ले लिस्ट में आप सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद फिर दिक्कत में हो सकता है किसी कारण अगर ऑफलाइन मिसमैच होता है, तो ऑनलाइन के माध्यम से आप वीडियो के माध्यम से जो है सिलेबस को अच्छे। चलिए, आज जो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अलजबरा से ही शुरू कर रहे हैं, मैट्रिसेस से। ध्यान से देखना है प्रत्येक टॉपिक को, जो है आप एकदम से सीक्वेंस में जो है जितना भी चैप्टर है उससे रिलेटेड टोटल प्रॉब्लम हम लोग करवाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि 1-2 केस चुनना या एनसीईआरटी के अलावा भी जो है हो सकता है डीपीटी में जो है 1-2 सवाल हम एक्स्ट्रा दे दें, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अलजबरा का पोर्शन है, वॉल्यूम 1 शुरू कर रहे हैं। आप बुक खरीद लीजिएगा। वॉल्यूम 1 में केसी सिन्हा और एनसीईआरटी। तो अभी कोशिश कीजिएगा कि वॉल्यूम 1 ही हो। अगर दोनों अवेलेबल हो जाए तो अति उत्तम, और नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट वॉल्यूम 1 होना चाहिए। तो वॉल्यूम 1 शुरू कर रहे हैं। वॉल्यूम 1 में देखिएगा क्या, पहला जो अलजबरा में चलेंगे हम लोग मैट्रिसेस शुरू कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक है, मैट्रिसेस। देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और मजा आएगा पढ़ने में। बोले कौन सा टॉपिक है, बोले तो मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में देखिए सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है कि मैट्रिसेस का जनरली जो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करेंगे। पहले इसको क्या पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन कहाँ है। 1-2 नंबर में एप्लीकेशन पढ़ने के बाद, एप्लीकेशन जैसे कंप्लीट होगा तो एप्लीकेशन के बाद जो है हम इसके डिफिनेशन पे फोकस करेंगे। डिफिनेशन के बाद इसके टाइप्स पर फोकस करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स करने के बाद जो है जैसे कंप्लीट टाइप्स हो जाएगा, ठीक है, जितना भी टाइप्स हुआ, उसके बाद इसके ऑपरेशंस पे हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के लिए ऑपरेशन का मतलब हुआ क्या, जोड़ घटा गुणा भाग किस तरह करते हैं। और 5 नंबर में जो है हर एक चैप्टर में 5 नंबर में इसका जो है यूज करेंगे हम लोग क्या, वर्क प्रॉब्लम करेंगे। वर्क प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, एक्सरसाइज से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो करेंगे। इस तरह से टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला तो एप्लीकेशन इसका क्या है, कहाँ कहाँ यूज है, डिफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, उसके बाद इसका ऑपरेशन का मतलब जोड़ घटा गुणा भाग किस तरह करते हैं, और इसका वर्क प्रॉब्लम जो है टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। एक एक सवाल को जो है डिस्कस करते हुए निकलेंगे। इसमें होमवर्क के माध्यम से चलेंगे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए एक दिन थोड़ा सा गैप भी देना पड़ेगा, होमवर्क मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, तो उसको बनाना भी पड़ेगा। कहीं कोई हड़बड़ाहट नहीं, 1 साल 1 ईयर का हम लोग का प्लान रहता है, ठीक है। तो लगभग 8 से 9 महीना का कंप्लीट सिलेबस होता है। तो चलिए शुरू करें मैट्रिसेस। ध्यान से देखिएगा, मैट्रिसेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जनरली मैट्रिसेस एक्चुअल में क्या होता है, 2 चीज का कॉम्बिनेशन होता है। इधर देखिएगा, मैट्रिसेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 2 प्रकार का। यहाँ पे देखिए पूरे मैट्रिक्स में 2 चीज ही पढ़िएगा। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यस सर, है ना, एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम लोग कहते हैं रो, ठीक है, जिसको कहते हैं पंक्ति हिंदी में। और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ। 2 प्रकार आपको मिलेगा, 2 चीज, एक रो मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा। पूरे मैट्रिक्स में इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। एक रो मिलेगा, एक
कॉलम मिलेगा। तो बताइए, तो मैट्रिक्स में जो है दो चीज का ही यूज होगा, एक रो का, एक कॉलम का। इसका जो रो मतलब क्या होता है बोले तो, रो का मतलब पंक्ति, और कॉलम का मतलब क्या होता है, स्तंभ होता है। तो चलिए इंग्लिश में ही जानने की कोशिश करते हैं। रो और कॉलम, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है, रो होता है, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है, कॉलम होता है। नंबर 1 ये तो समझिए क्या क्या इसमें यूज होगा, रो या कॉलम। इसमें दो ही प्रकार का जो है डायग्रामेटिक होता है। एक या तो होगा आयताकार से इस तरह से, या तो होगा वर्गाकार से। कौन सा शेप होगा बोलिए तो, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। या तो किस तरह का मैट्रिक्स होगा बोलिए तो, वाह, रेक्ट एंगुलर, जिसको हम लोग इन हिंदी में बोलेंगे क्या चीज बोलिए तो, आयताकार। और दूसरा क्या होगा बोलिए तो, स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप का मतलब क्या होता है बोलिए तो, वर्गाकार। जो जो एप्लीकेशन इसमें यूज होगा, दो ही प्रकार का यूज होगा, एक होगा रेक्टेंगुलर शेप, एक क्या होगा आयताकार वर्गाकार शेप। यहाँ तक क्लियर है। और इसका जो शेप होता है मतलब इस तरह से लिखा जाता है मैट्रिक्स को। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, सिर्फ देखने में गुड लुकिंग हो यही सिंबल है। एक्चुअल में मैट्रिक्स का 3 सिंबल होता है, डिफरेंस सब लिख रहे हैं। एक तो ये सिंबल हुआ, या ये भी सिंबल होता है, इस तरह का सिंबल, ऐसे ऐसे करके ये भी एक सिंबल हो रहा है, ठीक है। 2 सिंबल, या तीसरा सिंबल क्या होता है, ये फॉर्म में। बताइए तो मैट्रिक्स का क्या सिंबल होता है। 3 प्रकार के सिंबल से हम डिनोट करते हैं, जनरली यही सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का जो यूज करेंगे 3 सिंबल। इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे, इसका जो ब्रांचेज है। तो हम लोग जो सबसे पहले जो ब्रांच में है इसका यूज करते हैं ऑपरेशन रिसर्च में। ऑपरेशन ये एमएससी में पढ़िएगा, जब एमएससी आप कीजिएगा ना तो एक पेपर मिलेगा आपको OR। ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं। ऑपरेशन रिसर्च के बाद कहाँ कहाँ यूज होता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बाद आपका जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद क्या होता है जेनेटिक में होता है, सोशियोलॉजी सब में होता है, बहुत सारा। तो मेनली जो मैट्रिक्स का जो यूज किए कि आखिर कहीं ना कहीं से तो आया होगा, ऐसा नहीं कि बोध गया चैप्टर ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो इसका सबसे अधिक यूज जो होता है, लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे कि x + y + z = 3, 10th में पढ़े होंगे, बराबर कितना है 3, और x + y - z = 5 मान लीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ये तो बहुत लंबा चौड़ा में होता है सॉल्व, नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स माध्यम से जो है x y z का माध्यम जो है इजी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो सबसे अधिक अगर एप्लीकेशन हुआ तो यही हुआ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में। कोई दिक्कत? तो बताइए तो मैट्रिक्स के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ा, एक रो एक कॉलम का। रो हम कौन एक्सिस बोलेंगे, एक्स एक्सिस, कॉलम को कौन बोलेंगे, वाई एक्सिस। इसका शेप क्या प्रकार का होता है, 2 ही प्रकार का होता है। एक होता है या तो रेक्टेंगुलर होगा या तो स्क्वायर, वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। इसको जनरली कितना सिंबल से डिनोट करते हैं, 3 सिंबल से। एक तो ये, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो ऑपरेशन रिसर्च में, प्रोबेबिलिटी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जेनेटिक में, सोशियोलॉजी सब में होता है। लेकिन जनरली इसका जो सबसे वाइटल यूज जो हुआ वो लीनियर इक्वेशन में। इसमें क्या है, एक्स वाई जेड का मान जो है हम लोग इजी पूर्वक क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक्स वाई जेड। अब देखिए इसमें है क्या, अब एक नया वर्ड सीखिएगा इसमें कि ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि। अभी सिस्टमेटिक ने लिखा है, बता रहे हैं क्या क्या यूज करेंगे। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोटि। जैसे देखिए क्या होता है, कम से कम जो है इसमें रो और कॉलम होता क्या है एक्चुअली में, देखिए क्या, अगर एलिमेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एलिमेंट। जैसे कहाँ से शुरू होगा, A11 से। पहला एलिमेंट जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, A11। फिर बताइए तो क्या होगा अगला, A12। फिर बताइए अगला A13 से लेके कहाँ तक, A1n तक होगा। फिर कहाँ से, A11, A12, फिर इधर से शुरू होगा, कहाँ से होगा शुरू बताइए तो, A21, A22, A23 से लेके कहाँ तक, A2n। अगला बोलिए तो A31, A32, A33 से लेके कहाँ तक, A3 है। तो अगर अंतिम चलता है तो हो जाएगा AN1, AN2, AN3 से लेके कहाँ तक बताइए तो, AN। तो कम से कम इसका जब ऑर्डर की बात होगी तो मिनिमम 1 रो और 1 कॉलम होना ही चाहिए। कितना ऑर्डर बोले तो, 1 रो 1 कॉलम। 0 गुना 0 ऑर्डर कभी भी नहीं होता है।
1/2 गुना 1/2 ऑर्डर कभी नहीं होता है। -3 गुना -2 ऑर्डर नहीं होता है। जब भी ऑर्डर होगा तो हर हमेशा कैसा नंबर होना चाहिए बोलिए तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या क्या होगा? 1 गुना 1 हो सकता है, 2 गुना 2 हो सकता है, 2 गुना 3 हो सकता है, -6 गुना 1 कभी होगा नहीं, तो ये नेचुरल नंबर है नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गया। कुछ बेसिक चीज आज हम लोग समझे कि सिलेबस क्या होता है, ठीक है, मैट्रिक्स में क्या क्या यूज करेंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। मैट्रिक्स में हम लोग 2 चीज का ही यूज करेंगे, एक रो का, दूसरा क्या करेंगे कॉलम का। एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा उसको रो बोलेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग जो होगा उसको क्या बोलेंगे कॉलम बोलेंगे। रो हर हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, कॉलम जो है वाई एक्सिस के अलोंग होता है। रो को जो डिनोट करते हैं हम आर से, ठीक है। फर्स्ट रो है तो R1, सेकेंड रो है तो क्या होगा R2, कॉलम को किससे करते हैं C1 और C2 से, ठीक है। रो और कॉलम समझ गए। इसका जब भी आकार होगा 2 ही प्रकार का होगा, एक होगा आयताकार, एक होगा वर्गाकार। शेप क्या होगा 2 ही होगा। इसका जो एप्लीकेशन है ऑपरेशन रिसर्च में है, प्रोबेबिलिटी में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है और जेनेटिक में है। और सबसे ज़्यादा जो वाइटल यूज हुआ वो लीनियर इक्वेशन में। इससे जो है XYZ का मान जो है इजी पूर्वक हम निकाल सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर की बात होती है तो मिनिमम कितना होना चाहिए ऑर्डर, 1 गुना 1 होना चाहिए, 0 गुना 0 नहीं होता है। ऑर्डर जब भी होगा तो कैसा नंबर होगा नेचुरल। तो ये एक मेन जो सरकमस्टांसेस है हम लोग समझे। अब इसका जो है पूरा डेफिनेशंस, ठीक है, क्या क्या डेफिनेशन होता है इसका टोटल का जो है लेक्चर वाइज हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको मेन फोकस सिलेबस पे करेंगे, इसके बाद स्टार्ट करें। तो आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।